चलिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि NISM NCFM क्या होता है, क्या और क्या NISM के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके क्या डिटेल्स है। तो मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो का टाइटल कह सकते हैं कि ऑल अबाउट NISM एंड NCFM, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि NCFM क्या होता है। NCFM जो होता है वो एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है। मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा आपको। वो एक सर्टिफिकेशन है जो कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमें सर्टिफाई करता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम अगर CA कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कौन सर्टिफाई कर रहा है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एन एग्जांपल BCom पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो कौन हमें सर्टिफाई कर रहा है? अगर हम क्या बोलते हैं, हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़ेंगे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़ेंगे, उसी के जैसे NCFM जो है वो है NSE का सर्टिफिकेशन एग्जाम। उसी तरीके से सेबी जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, उसका कौन रेगुलेटर है? सेबी। उसका एक सर्टिफिकेशन एग्जाम को हम कहते हैं NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि NCFM अच्छा है कि NISM अच्छा है। सी, ऐसा कुछ नहीं है कि NISM अच्छा है कि NCFM अच्छा है, बट आप खुद बताइए कि एक NSE उसका रेगुलेटर है सेबी। एक सर्टिफिकेशन हमें NSE की तरफ से मिल रहा है और एक सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है जो कि NSE का भी रेगुलेटर है, सेबी। कौन सा बेटर होगा? ठीक है, बेटर अगर मेरे मेरे कमेंट से, ठीक है, मेरा खुद का ओपिनियन से मेरे लिए बेटर है NISM। बट ऐसा कुछ नहीं कि ये रूल है कि NCFM बेटर है। हो सकता है कुछ कुछ कंपनीज के लिए या कुछ कुछ स्टेट कंट्रीज के लिए या मतलब कुछ कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ कुछ सिटीज़ के लिए NCFM ज़्यादा बेटर हो, ठीक है, और कुछ कुछ के लिए NISM बेटर हो। दोनों ही अपनी जगह बेटर है, बट मेरे लिए NISM ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि NISM का एक्चुअल में कितने सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। देखिए, NISM के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे। बट अगर कोई एक ऐसा है जो अपने खाली फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्टेड है, जो अपने CV को इन्हेंस करना चाहता है, ठीक है, जो अपने CV को इन्हेंस करना चाहता है, वो NISM का कौन कौन सा सर्टिफिकेट करे जस्ट टू इन्हेंस। फॉर एन एग्जाम्पल वो CA कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ BCom कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल वो MBA कर रहा है, CFA कर रहा है, तो वो कौन सा ऐसा सर्टिफिकेशन है जो अपने CV के साथ वो जोड़ सकता है, ठीक है। सबसे पहला मेरे हिसाब से, ठीक है, सबसे पहला सर्टिफिकेशन है ये NISM सीरीज 5A, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। सी, ये सर्टिफिकेट का क्या क्या यूज है? सबसे पहला यूज, ये सर्टिफिकेट से आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में वास्ट नॉलेज मिलेगा, ठीक है। दूसरा यूज, इसके बाद आप अगर म्यूचुअल फंड एजेंसी में काम करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो वो भी आप बन सकते हैं, क्योंकि ये आपको सर्टिफाई करता है, लाइसेंस देता है, ठीक है, जो कि एमफी आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि म्यूचुअल फंड का देखता है। एमफी आपको प्रोवाइड करेगा ARN नंबर। उससे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम देकर पास करके उसका सर्टिफिकेट लेके ARN नंबर लेके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेशन अच्छा है, ऐसे सारे सर्टिफिकेशन अच्छे हैं, बट अगर आपको CV को इनहेंस करना है, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको खाली एक ओवरऑल बता रहा हूँ बस। नेक्स्ट है NISM सीरीज 8, जो कि है इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम। इसके अंदर में आपको क्या क्या नॉलेज मिलेगा? इसके अंदर में सबसे पहला नॉलेज आपको मिलेगा इक्विटी वर्ल्ड के बारे में, दूसरा नॉलेज आपको मिलेगा डेरिवेटिव वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या क्या यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, ठीक है, या जब भी आप ब्रोकर बनना चाहेंगे, या जब भी आप सब ब्रोकर बनना चाहेंगे, या फॉर एन एग्जाम्पल आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपको उस चीज का लाइसेंस देता है, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट आप क्लियर करते हैं वो आप सर्टिफाइड हो रहे हैं सेबी के थ्रू, तो ऑब्वियसली आप सेबी के थ्रू सर्टिफाइड हो रहे हैं तो इसका वैल्यू भी ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ये दोनों काफी होते हैं, ये दोनों से आपको म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, इक्विटी मार्केट, तीनों का नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट है, जस्ट इंटरेस्ट है कि आपको करेंसी के बारे में जानना है,
तो आप ये वाला सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम, बट ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, बट वो दोनों एग्जाम जो है ना वो दोनों बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम था NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट हो गया म्यूचुअल फंड NISM सीरीज 5A, 5B नहीं 5A, ठीक है। और अगर आप मुझसे और एग्जाम पूछेंगे, सो कहाँ गया, हाँ ये वाला जो एग्जाम है ये भी मुझे अच्छा लगता है, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम, बिकॉज इससे आपको रिसर्च वर्क कर सकते हैं और आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं सर्टिफाइड, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत सारे होते हैं, आपको अगर खुद का कुछ मतलब चॉइस है, पर्सनल चॉइस है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर आप कि मैं सब में से कौन सा 2 चूज करूं, कौन सा एक चूज करूं, तो मैं आपको सब बताते जा रहा हूं। अगर आपको कोई एक चूज करना है, सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, अगर आपको कोई 2 चूज करना है, सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव, सीरीज 5A म्यूचुअल फंड, अगर आपको 3 चूज करना है, सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव, सीरीज 5A म्यूचुअल फंड एंड रिसर्च एनालिस्ट, अगर आपको 4 चूज करना है तो ये तीनों और साथ में करेंसी भी ले सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा करना है तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक है, आप सब में से कुछ भी ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। अब आपको ये सब कहां से मिलेगा? अगर आप फाइनेंस के बारे में जानते हैं, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, अगर आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, तो आप इसका सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। गूगल से जाके इसका स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, PDF, वहां से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। किस पैटर्न में इसका एग्जाम होता है? इसका रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही कम होते हैं, लाइक 1500 to 1700 के आसपास सब होते हैं, और GST ऐड होता है इसमें, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं। ये ऑनलाइन कंडक्टेड एग्जाम होते हैं, आपके घर में नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां पर कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो वहां पर आप एग्जाम देते हैं। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे सब MCQ पैटर्न में रहेंगे, और पासिंग मार्क्स हर एग्जाम के लिए अलग अलग होता है, और नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली होता है, और हर सर्टिफिकेशन का अपना एक वैलिडिटी होता है। जैसे मैं जितने सर्टिफिकेशन आपको बताया सब 3 इयर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। 3 इयर्स के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट वापस एग्जाम के लिए रीअपियर करना पड़ेगा और रिन्यू हो जाएगा आपका सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब आपको ये सब सर्टिफिकेशन अगर सेल्फ स्टडी नहीं करना, आपको गाइड चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, www.rfinpoint.com, वहाँ पर जाकर के आप NISM का जो भी कोर्स लेना चाहेंगे बहुत ही लो प्राइस में वहाँ पर मैंने कोर्स ऑफर किया हुआ है। वहाँ पर क्या है कि मैं आपको NISM के बारे में पूरा पढ़ा देता हूँ, ठीक है, हर चैप्टर्स को इन डेप्थ, और साथ में MCQ प्रैक्टिस करवा देता हूँ कुछ, और साथ में मैं डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम होता है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, ये सब आपको पूरा पता चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट अगर किसी को गाइड चाहिए तो मैं बहुत ही लो प्राइस, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस में वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके अपना क्लासेस बुक कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में रहता है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। NCFM के बारे में मैंने ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया, बिकॉज पर्सनली मैं NISM को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट जल्दी मैं एक NCFM के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, विद इन 1 or 2 डेज में आ जाएगा यूट्यूब में। तो जल्दी मैं NCFM के ऊपर भी एक वीडियो बना करके लॉन्च करूँगा, उसमें NCFM का सारा डिटेल्स रहेंगे, और मैं अपनी वेबसाइट में भी कुछ NCFM के कोर्सेज भी सोच रहा हूँ अवेलेबल करवाने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।